नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं, जैसे पिछली बार हमने बात करी थी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, आज हम बात करेंगे वास्तु कि वास्तु कितना इफेक्टिव है। देखो, वैसे तो मैं बताऊं, वास्तु इफेक्टिव है, ये सच्ची बात है। आप अगर सही ढंग से सही वास्तु करा है, सही बंदे ने किया है, तो वास्तु बहुत इफेक्टिव है। वास्तु हमारे इंडियन एंशियंट पुराने ज़माने का हमारा आर्किटेक्चर है, तो ये गलत नहीं हो सकता। शायद अगर गलत हो भी गया है तो जिसने करा होगा आपका, उसने थोड़ा सा कुछ गलती करी होगी। वास्तु इफेक्टिव है, लेकिन क्या वास्तु असली में वैसा असर देता है जैसा बाकी सब देते हैं? तो उसका जवाब अक्षय चक्रा की तरफ से है नहीं। वास्तु जो है, वास्तु के कुछ ऐसे छुपे हुए रूल्स होते हैं जो कुछ ही लोगों को मालूम था। आप बहुत सारे लोगों का, मैं तो वास्तु के एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना है कि वो अपने घर का कभी वास्तु नहीं करते, कभी भी नहीं करा। अमीर लोगों का देख लो आप, अपने घर जो है कहीं पे भी जहाँ पे मिल जाए वहीं पे रह लेते हैं, होटलों में रहते हैं, कहाँ पे ये सारी चीज़ों का वास्तु देखते हैं। वास्तु देखना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतना जो बोलते हैं कि पूरा लाइफ चेंजिंग कर सकता है, उसके लिए वास्तु के कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर कोई नहीं फॉलो करता। और वास्तु जो है एज इट इज, बहुत सारे लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, वास्तु को अलग अलग नाम दे दिया। आपको भी मालूम होगा, आप नेट पर सर्च करोगे, नए नए नाम दे दिए, ये इस तरह का वास्तु, ये वो वाला वास्तु, ये हवा वाला वास्तु, ये पानी वाला वास्तु। बहुत सारे वास्तु ऐसे हैं जो पहले हमारे ओरिजिनल किताबों में नहीं थे, लोगों ने अपने आप ही बना दिया। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कौन कौन से, कोई कोई बड़े बड़े कोर्स चलते हैं कि हम अलग वास्तु सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, और वो घुमा फिरा के ये बोलते हैं। और लोग कंफ्यूज भी करते हैं। वास्तु इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं। कहते हैं डायरेक्शंस 4 नहीं होते, 8 होते, चलो 8 होते। कोई कहता है 16 होते, चलो 16 होते। फिर कहते हैं 32 होते हैं, कोई कहते हैं 32 होते हैं, कहते हैं नहीं 64 होते हैं। अब भाई तुम तो अपनी तरफ से तो बना लो, तो कितने भी है, आमतौर पर एक स्केल में ज्योमेट्री में लेके बैठोगे तो बनते ही जाएंगे। तो वास्तु के कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं। अक्षय चक्रा का वास्तु पद्धति अलग है, उसमें कुछ अलग सिस्टम यूज करा जाता है। मोटा मोटा यही वास्तु है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को दिखाओगे तो वो ये बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि 75-80% तो नॉर्मली जो हिंदुस्तानी वास्तु है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे कर रखी है जो हर के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अगर समझ लो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं किचन का। तो अगर आप देखो कि घर का किचन कहाँ होना चाहिए, तो वास्तु में बोलता है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर या अग्नि कोण में होना चाहिए। ठीक है, चलो वो हो गया। लेकिन ऑफिस में किचन कहाँ पे होना चाहिए, कमर्शियल जगह पे, तो बोलता है कि यार ये चलो, उसमें भी बोल दिया ये कोने में होना चाहिए, चलो साउथ ईस्ट में ही ले लो आप, वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऑफिस के किचन में आमतौर पर आप देखोगे कोई गैस वैस नहीं होती, वो सिर्फ बैठ के खाना खाने का है, तो उसका किचन का रूल लगता ही नहीं है, वो डाइनिंग टेबल का रूल लगेगा ना। और आमतौर पे घरों में डाइनिंग टेबल किचन के अंदर नहीं होता, बाहर की तरफ होता है ना। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है, अब 100 गज का किचन ही है, तो क्या पता डाइनिंग टेबल भी किचन में हो। लेकिन आमतौर पे आप किसी अमीर गरीब सबके घर में देखोगे डाइनिंग टेबल किचन से अलग ही बनाया जाता है। और ऑफिस में क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं है, आग नहीं जलाई जा रही, अब माइक्रोवेव कोई वो नहीं होता है, लेकिन गैस नहीं है, वो नहीं जलाई जा रही, और लोग अपना खाना लेके आते हैं, या ऑफिस वाले अगर देते भी है तो बाहर से मंगाते हैं, वो खाते हैं। ऐसे तो आप अपने सीट पे बैठ के भी खा सकते हो, तो क्या सीट का भी मेरे को किचन का वास्तु करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। तो सारे रूल्स अलग होते हैं, इसलिए इसके वास्तु अक्षय चक्र बोलता है। कुछ वास्तु के ऐसे सीक्रेट रूल्स है, बहुत सारे ऐसे भी सीक्रेट रूल्स है, रेमेडीज है बहुत सारी जो इतनी सीक्रेट है। आपने अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हमने देखा है किसी किसी घर में, और कहीं बाहर बड़े घरों में हमने आमतौर पे देखा है। और क्या बोलते हैं सारे लोग, बोलते हैं अरे हम ना मानते, हम वास्तु जो अमीर लोग आपने सुना होगा, हम ये सब नहीं मानते भाई, मेरे को तो कहीं पे भी मिले मैं कर देता हूँ। लेकिन आप देखोगे वो दिन के हिसाब से काम करता है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का सब उसका टाइम होता है कि इस टाइम में ये करूंगा, इससे पूछ के करूंगा, कॉल लगा के करूंगा, राय लेके करूंगा। तो अक्षय चक्रा बोलता है कि इसकी भी नॉलेज आप सबको होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता भी रहूँगा, और साथ में कुछ ऐसा रखेंगे भी, रेमेडी का भी आगे दिखेंगे, ताकि आप खुद ही ये सब कर सको। अक्षय चक्रा की ये गारंटी है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गारंटी। आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको पूरा काम ना हो जाए आपका। मिलते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार।